क्यों यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद से एक पॉलिटिशियन भी नहीं गया है। वैसे तो पॉलिटिशियंस अपनी रैली के लिए किसी भी जगह पर चले जाते हैं, लेकिन इन जगहों पर पॉलिटिशियंस जाना सोचते भी नहीं। तो इनमें ऐसा क्या है कि यहाँ पर पॉलिटिशियन जाना नहीं चाहते? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 76 ईयर्स हो गए हैं, पर फिर भी आज तक इंडिया के कई पार्ट में किसी भी हाई पोस्ट पे बैठे पॉलिटिशियंस ने विजिट नहीं किया है। तो पहले है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये न्यू दिल्ली से लगभग 2005 किलोमीटर दूर है, जहाँ बाय रोड जाना मुश्किल है। बट क्या किसी पॉलिटिशियन ने वहाँ जाने का सोचा भी नहीं? अपर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में आता है, पर 1950 में चाइना तिब्बत को इन्वेड करने के बाद से अरुणाचल प्रदेश को अपने टेरिटरी में देखता है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हमेशा टेंशन बनी रहती है। और अगर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चाइना विजिट करना हो तो चाइना उन्हें स्टेपल वीजा प्रोवाइड करता है। पर अगर हम इस टॉपिक पर बात करने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मेन रीजन पे आते हैं। दरअसल इंडियन पॉलिटिशियन अपर सुबनसिरी को अभी तक विजिट उसके जियोग्राफी, माउंटेन्स और उसके इलाके की वजह से विजिट नहीं किया है। स्नो से ढके पहाड़ियाँ नॉर्थ में बैरियर की तरह खड़े हैं, बहुत इलाके जंगल से ढके हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से अपर सुबनसिरी को अभी तक कोई पॉलिटिशियन विजिट नहीं किया है। लेकिन इसी के साथ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट को भी आज तक किसी भी बड़े पॉलिटिशियन ने विजिट नहीं किया है। चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंडर आता है। चंद्रपुर की हिस्ट्री बहुत पुरानी और इंटरेस्टिंग है। चंद्रपुर की हिस्ट्री मौर्यन एम्पायर जितनी पुरानी है और 1854 टू 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होने तक ब्रिटिश रूल के अंदर था। तब चंद्रपुर में ज्यादातर सिल्क फैब्रिक्स और सजावटी चप्पल जैसी चीजें बनती थी। पर यहाँ कोई पॉलिटिशियन जाने का मेन रीजन भी पहले डिस्ट्रिक्ट वाले जैसा ही है कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ इंडिया की बात की है, पर इंडिया के अलावा कुछ ऐसे देश हैं जिसे इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं विजिट किया है। वर्ल्ड में 195 रिकॉग्नाइज्ड देश हैं, जिसमें से लगभग हर कंट्री से इंडिया का फॉरेन रिलेशनशिप अच्छा है। पर 5 से 6 ऐसे कंट्री हैं जिसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने आज तक विजिट नहीं किया है, जैसे कि सोमालिया, नॉर्थ कोरिया, सूडान और यमन। पर क्यों कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स इन कंट्री को विजिट नहीं किया है? पहले बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया सालों से सिक्योरिटी कंसर्न से घिरा है। सोमालिया में 1991 से कोई फंक्शनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है और इसके कारण अलग अलग मिलिट्री ग्रुप बन गए हैं, जैसे अल शबाब। पर सोमालिया में अल शबाब सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। ये पूरे देश के साउथ और सेंट्रल रीजन में बड़े सिटीज को कंट्रोल करता है और ये रेगुलरली सिविलियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला भी करते रहता है। अल शबाब कंट्री में इंस्टेबिलिटी का एक मेजर रीजन है। अल शबाब के अलावा सोमालिया कई और आर्म फोर्सेस का भी घर है, जिनमें क्लैन मिलिट्री, वॉरलॉर्ड और यहाँ तक ये पायरेट्स भी शामिल हैं। सोमालिया में सिक्योरिटी ना होने की वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। सोमालिया दुनिया में सबसे गरीब देशों में से आता है और यहाँ अनएजुकेटेड लोगों की आबादी ज्यादा है। सिक्योरिटी की कमी की वजह से यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी चीजों पर फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है। पर सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन मिशन का एक ग्रुप है जो देश में तैनात है और यूएसए ने सोमालियन गवर्नमेंट को मिलिट्री और हेल्थ केयर की हेल्प की है। हालांकि डेवलपमेंट धीमी रही है, पर सरकार एक सोमालिया मिलिट्री और पुलिस बल बनाने के लिए काम कर रही है। पर अब इन्हीं सब रीजन की वजह से ये कंट्री इतना अनस्टेबल है, इसलिए आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर विजिट नहीं किया है। और बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो आपको भी पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में अभी भी डिक्टेटरशिप ही चल रही है और इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और इसीलिए कोई भी पीएम नॉर्थ कोरिया को विजिट नहीं करता। और यमन को भी आज तक किसी इंडियन पीएम ने विजिट नहीं किया है। ये बात अलग है, पर हाल ही में कुछ साल पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स को भी यमन जाने से मना कर दिया है, क्योंकि 2016 में एक केरला के काफी बड़े प्रीस्ट को यमन के कुछ टेररिस्ट उन्हें किडनैप करके यमन ले गए थे। इसलिए इंडिया ने यहाँ जाने से ट्रैवल बैन लगा दिया था। तो यही कुछ जगह और कंट्रीज थी जिनके कई अलग अलग रीजंस की वजह से वहाँ इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स नहीं जाते। तो आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।